अस्सलामु अलैकुम। औरतें एतिकाफ़ कैसे करें? आज मैं औरतों के एतिकाफ़ करने का बिल्कुल सही तरीका बताने जा रहा हूँ। औरतों को किस तरह से एतिकाफ़ करना चाहिए। जिस तरह से मर्दों के लिए एतिकाफ़ सुन्नत है, उसी तरह से ख़वातीन के लिए भी एतिकाफ़ सुन्नत है। याद रखें, मर्द हजरात मस्जिद में ही एतिकाफ़ कर सकते हैं, उनका घर पर एतिकाफ़ नहीं हो सकता। ख़वातीन घर पर ही एतिकाफ़ कर सकती हैं। एतिकाफ़ करने के जो सवाब और फजीलत है मर्दों के लिए, उसी तरह से ख़वातीन के लिए भी वही सवाब और फजीलत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ करा है और एतिकाफ़ करने वाला दोज़ख से बहुत दूर हो जाता है और एतिकाफ़ करने वाले को लैलतुल क़द्र यकीनी तौर पर हासिल हो जाती है। लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान में एक रात है लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, उस पर इबादत कर लेना। तो जब एतिकाफ़ करने वाला एतिकाफ़ कर रहा होता है तो उसका सोना, जागना, लेटना, बैठना, खाना, पीना सब कुछ इबादत में शुमार होता है। तो एतिकाफ़ करने वाले को लैलतुल क़द्र यकीनी तौर पर हासिल हो जाती है। अब ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करेंगी? तो देखिए, जो ख़वातीन एतिकाफ़ करना चाहती हैं वो घर में एक जगह सेलेक्ट कर लें कि हमें यहाँ एतिकाफ़ करना है। आप अपने घर में कोई भी जगह सेलेक्ट कर लें कि हमें यहाँ एतिकाफ़ करने बैठना है। अब कब बैठना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20वें रोज़े के इफ्तार होने से पहले आप अपनी सेलेक्ट करी हुई जगह पर एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाएं और फिर आप उसी जगह पर कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज़ें वगैरह पढ़ें, लेकिन बिना ज़रूरत आप इधर उधर ना जाएं। हाँ, आप टॉयलेट के लिए जा सकती हैं, वज़ू वगैरह के लिए आप जा सकती हैं, लेकिन जो जगह आपने एतिकाफ़ के लिए सेलेक्ट करी है उस जगह से बिना ज़रूरत उठना और उस जगह से बिना ज़रूरत इधर उधर जाना कि सिर्फ टहलने के लिए छत पे आप चली गईं या फिर किसी दूसरे रूम में चली गईं, तो ये फिर ऐसे एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने रूम में, जैसे आपके 4 रूम हैं या 2 रूम हैं, तो एक रूम सेलेक्ट कर लें और उस रूम में भी एक जगह सेलेक्ट कर लें जहां एतिकाफ़ की नियत से बैठना है। और फिर 20 रोज़े के इफ्तार से पहले आप उस जगह एतिकाफ़ की नियत से बैठ जाइए और फिर उसी जगह इफ्तार करें। फिर उसी जगह आप कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, उसी जगह इबादत के जो भी काम है वो आप करें और चांद देखने तक, यानी ईद का चांद होने तक आप उसी जगह इबादत करते रहिए। लेकिन आप किचन में जाने के लिए या खाना पकाने के लिए या ऐसे ही टहलने के लिए आप जो जगह अपने एतिकाफ़ के लिए बनाई है वहां से उठना दुरुस्त नहीं होगा। अगर कोई ख़वातीन अपनी एतिकाफ़ की जगह से उठती है बिना ज़रूरत तो फिर एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। और ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ करना बहुत आसान है। घर में ख़वातीन को एतिकाफ़ करना चाहिए। अगर माँ है और कई बेटियाँ भी घर में हैं तो माँ एतिकाफ़ कर ले, अगर बहनें हैं तो एक बहन एतिकाफ़ कर ले, बाकी बहनें घर का काम करती रहे। तो ये बड़ा आसान है घर की ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ करना। एतिकाफ़ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर एतिकाफ़ करने वाली औरत सो रही होगी तब भी इबादत, अगर बैठी होगी तब भी इबादत, और अगर ऐसे ही कोई तिलावत वगैरह कर रही है तब भी इबादत। हर काम 24 घंटे इबादत में लिखा जाता है। और रही बात मोबाइल चलाने की, तो एतिकाफ़ में बैठकर आप ज़रूरत में थोड़ा मोबाइल भी चला सकती हैं। दिन की बातें वगैरह जानने के लिए आप थोड़ा बहुत मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई ज़रूरत की बात करनी है तो वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन ये है कि जिस जगह आप एतिकाफ़ के लिए बैठी हैं उस जगह से बिना ज़रूरत आप बाहर ना जाएं। एक दूसरा जो अहम मसला है वो, अगर कोई ख़ातून एतिकाफ़ में बैठी है और हैज़ का टाइम शुरू हो गया तो फिर आपका जो एतिकाफ़ है वो वही ख़त्म हो जाएगा और फिर उस एतिकाफ़ की क़ज़ा भी नहीं करनी होगी। तीसरा जो है मसला है वो है कि आप एतिकाफ़ में बैठी हैं और आप ये चाह रही हैं कि मैं 4 दिन का एतिकाफ़ कर लूँ, 5 दिन का एतिकाफ़ कर लूँ। तो देखिए, 4-5 दिन का एतिकाफ़ भी ख़वातीन कर सकती हैं, लेकिन जो मज़मून एतिकाफ़ है वो 10 दिन का होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें सुन्नत तरीका एतिकाफ़ करने की। एतिकाफ़ तो हो जाएगा 4-5 दिन वाला, नफिल एतिकाफ़ कहलाएगा, लेकिन जो रमज़ान का सुन्नत एतिकाफ़ है वो 10 दिन का ही होता है। तो ये एतिकाफ़ करने का सही तरीका होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एतिकाफ़ करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है एतिकाफ़ को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। मेरे अजीज मुसलमान बहनों, गुजारिश है हमारे वे फॉर जन्नत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरी ख़वातीनों को भी एतिकाफ़ का ये सही तरीका मालूम हो सके और आपको सवाब दारैन हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।